सन 2005 के दशलाक्षणी महापर्व का हमारे सौभाग्य से हमारे प्रांगण में पदार्पण हुआ। भाग्यशाली हैं हम कि हमने इस वर्ष भी इन महापर्वों को देखा मैंने इनका समागम हमारे इस अभागे जीवन में हुआ, क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं कि जो इन महापर्व को नहीं देख पाए और संसार से चल बसे। हम भी ऐसे हो सकते थे, लेकिन आयु अभी शेष है, तो ये महामंगलमय पर्व दशलाक्षणी हमें मिल गए हैं। महापर्व अष्टानिका को भी कहते हैं। पूजा में तो अष्टानिका को ही महापर्व का है। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, ऐसा कहा है। पर दशलक्षण उससे कोई छोटा पर्व है, ऐसा नहीं है। पर इसकी हमारे मनुष्य जीवन में महान उपयोगिता है। ऐसी उपयोगिता है कि एक क्षण में ये महापर्व यदि हमारे जीवन से आत्मसात हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। धन्य हो जाएं मैंने हम मुक्त तो हैं ही, लेकिन मुक्त हो जाएं, सिद्ध हो जाएं धरती पर ही। धरती पर ही यहाँ बैठे हुए, इस सभा में बैठे हुए अगर हम ऐसा कर सकें, महापर्व का जो महान भाव है वह यदि हमारे जीवन में उतर जाए, और उसे उतारने के लिए केवल एक क्षण चाहिए। अभ्यास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारी रुचि, हमारा उत्साह, हमारी लिप्सा महापर्व के प्रति समर्पित हो और उसका जो विषय है वही हमें जीवन में एकमात्र सुंदर लगता हो,
स्वादिष्ट लगता हो, मधुर लगता हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ लगता हो, तो निश्चित रूप में महापर्व की सफलता हो सकती। अन्यथा तो हमारी जितनी उम्र है उतने महापर्व हम बिता चुके, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। यह बात अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। मैंने काफी शर्म की है बात कि ऐसा महापर्व अपने 10 अंगों को लेकर हमारे प्रांगण में आवे और हम उसका अभिनंदन न कर सकें, ये शर्म की बात। देवलोक तो अष्टांगिका में नंदीश्वर द्वीप में ही रहते हैं प्राय। उनको कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, इसलिए उस पर्व को महापर्व कहते, वो हमको नहीं है। नंदीश्वर द्वीप भी ऐसा ही तो है, कुछ रचना अच्छी है, सुंदर है, बनाई हुई नहीं है, अकृत्रिम है। सारी प्रतिमाएं जितनी भी हैं, महामनोज्ञ रत्नों की प्रतिमाएं इत्यादि इत्यादि, पर रत्न और पाषाण की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं होता और नहीं मानना चाहिए। लेकिन वे देवलोग भावपूर्वक उन भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं, बड़ी तबीयत से तत्व चर्चा करते हैं, तीनों काल भगवान के समो शरण में जाते हैं, उनकी दिव्य वाणी को सुनकर फिर पुनः उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। ये बातें हम उपलब्ध नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जो उपलब्धि है वो भी कम नहीं। जहाँ समय सार जैसे 5 परमागम हमको उपलब्ध हो गए हों, तो समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ सर्वस्व धन धान्य नहीं, वस्त्राभूषण नहीं, वो तो धूल है, मिट्टी है, खाक है निश्चित रूप में, परिवार नहीं। लेकिन ये परमागम यदि हमें मिले और इनका अंतरंग यदि हम समझ पाए, यह भी महान सौभाग्य है कि इस निकृष्ट पंचम काल में समय सार जैसे परमागम को समझाने वाला कोई शेष नहीं रहा था। सारा देश, सारा विश्व यदि हम ढूंढ लेते तो भी समय सार, प्रवचन सार जैसे परमागम के अंतरंग को, उनमें छिपे हुए सूक्ष्म भावों को समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष का अवतरण हो गया और उन्होंने उसका एक एक चप्पा चप्पा अपने दिव्य शुद्ध ज्ञान से, अपनी पूर्व देशना से, वर्तमान में उन्हें देशना देने वाला कोई था नहीं, बचा नहीं।
लेकिन अपनी पूर्व देशना से, दिव्य देशना से उन्हें श्रुतज्ञान की जो परिणति हुई, आगे जाकर उस संप्रदाय से आगे जाकर संप्रदाय को छोड़कर, वह उनके लिए तो धन्य हो ही गई, लेकिन हमारे लिए भी वह हमारा जीवन है, जीवन तत्व है। यदि वे न होते तो आज हम समय सार हाथ में लेने लायक नहीं होते। बंद था समय सार अलमारियों में, समय सार जैसे अन्य भी परमागम। समय सार तो भरत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ऐसे और पढ़ने वाले, उनको पढ़कर उनकी परीक्षा देकर और सफल होने वाले विद्वान भी मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य कि उनका भाव समझ नहीं पाए। वे इतना भी नहीं समझ पाए कि हमारा जीवन धन जो सम्यक दर्शन है उसका विषय क्या होता है, वो ये भी नहीं समझ पाए। यह उस महापुरुष ने हमारी हथेली पर रखा। तो ऐसा ये महापर्व है। तो इसका स्वागत कैसे हो? हमारे स्वागत करने के तरीके तो कुछ दूसरे ही हो गए हैं, क्योंकि यह जो परमागम है उनका श्रवण, उनका चिंतन, उनका मंथन, यह हमारा नित्य का भोजन नहीं रहा। कभी कभी 12 महीने में इस 10 लक्षण पर्व में आ जाते हैं, सुन लेते हैं और चले जाते हैं। क्या पाया हमने 1 घंटा बैठकर, इसका हमको स्वयं पता नहीं। अभी नए की कक्षा चलती है, कुछ सामान्य बात तो नहीं है। नए तो जैन दर्शन का सबसे कठिन विषय है। किसको पल्ले पड़ा है? किसी से एक प्रश्न भी पूछा जाए बता सकेगा? लेकिन प्रयत्न करे तो हमारे पास जो शुद्ध ज्ञान है, जो ज्ञान है हमारे पास, उससे सारी चीज आत्मसात की जा सकती। अभी निश्चय व्यवहार की बात सुनी, वो भी नए है। नए तो अनंत हैं, क्योंकि आत्मा में धर्म अनंत है। धर्म भी परस्पर विरुद्ध। मैंने अनंत धर्मों में दो धर्म, 2 धर्मों के युगल जोड़े, वे परस्पर विरुद्ध हैं। अगर परस्पर विरुद्ध न हो तो वस्तु की रचना न हो। हमको ऐसा लगता है कि जब आत्मा में ही ये विरोध है और धर्म परस्पर विरुद्ध हैं, तो फिर वे आपस में लड़ते होंगे, ये एक दूसरे का विरोध करते होंगे। तो उसमें परिभाषा में आचार्य ने कहा कि वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक, वस्तु में वस्तुत्व की रचना करने वाली परस्पर विरुद्ध जो 2 शक्तियां हैं, 2 धर्म हैं, शक्ति
स्वभाव, धर्म, ये एक ही बात है। तो ऐसे परस्पर विरुद्ध जो शक्ति अर्थात धर्म है, उनका रहना और उनका वचन और ज्ञान के द्वारा उनको विषय करना, इसका नाम नय है, अनेकांत है। विषय वो नहीं है, विषय तो चलता ही है आपका, लेकिन फिर भी वो विषय कोई सामान्य नहीं है। हमें काफी गहराई से अपने सारे काम छोड़कर और बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना चाहिए, जितना हमसे बन सके। कोई बात अथवा कोई नए, बहुत नए है ना, अनंत नए हैं, अनंत धर्म है तो नए भी अनंत हैं, क्योंकि नए जो है वो धर्म को, धर्ममय वस्तु को विषय करने वाला है। तो वो अनंत होने पर भी कोई अनंत का नाम आज तक केवली भी नहीं बोल सके अपनी वाणी में। जानते हैं केवल ज्ञान, लेकिन कह नहीं सकते अनंत धर्मों को, क्योंकि अनंत है ना। इसलिए केवली की वाणी भी उन धर्मों को कहते कहते थक गई, लेकिन उनका पार नहीं पाया जा सका। और ज्ञान की, केवल ज्ञान की सिर्फ एक पर्याय में अनंत ही धर्म ज्ञान रूप होकर उस ज्ञान में प्रकाशित हो जाते, जानने में आ जाते। तो इसलिए जो नए मुख्य प्रयोजन के नहीं हैं, लेकिन जो प्रयोजन भूत हैं, जैसे निश्चय व्यवहार है, जैसे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक है, और भी है सद्भूत असद्भूत आदि, ये जो प्रयोजन भूत हैं, इन प्रयोजन भूत नए को जानकर, केवल जानना नहीं है, इनको जानकर और इनके द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है, आखिर नए केवल बात करने की, वचन की या ज्ञान की वस्तु है, और उस पर हमने विचार कर लिया, समझ में आ गया, उसकी परिभाषा समझ में आ गई, इतना मात्र से जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं इतने मात्र से। लेकिन नए को कहने में काफी कठिन लगती है बात, पर शास्त्र में तो ऐसा कहा कि नयों को जानकर, नए चक्र है, चक्र अनंत नए है ना, तो वो चक्र है एक तरह का। वो अनंत नए के चक्र में जो चला गया और फिर उसमें से बाहर नहीं निकल सका, तो फिर वो नए चक्र उसका सिर काट देगा। ये आगम का वचन, शास्त्र का, उसका सिर काट देगा। इसलिए नए के भीतर जाकर फिर नए से बाहर निकलकर नयातीत होना, क्योंकि शुद्धात्मा, शुद्ध चैतन्य नयातीत है, ऐसा जानकर। क्यों, ये तो है ना, जैसे कोई किसी चक्रव्यूह के भीतर जाना तो जानता है, लेकिन उसमें से बाहर निकलना नहीं जानता तो मरेगा। उसी तरह नए चक्र में ही जो फंस गया, तो वह, उसने जीवन में कुछ पाया नहीं, क्योंकि कुछ पाया नहीं। इसलिए प्रयोजन भूत जो नए हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जिन वाणी को समझा नहीं जा सकता, ऐसे नयों को जानकर फिर उनसे बाहर निकलकर
जो मूलभूत चीज है, शुद्ध चैतन्य जो हमारे भीतर अनंत निधानों को समेटे हुए पड़ा है, वो है वास्तव में सब कुछ। तो जीवन का सर्वस्व, जीवन सब कुछ यदि है तो केवल वह शुद्ध चैतन्य है, नहीं तो केवल उसकी बात करने वाले। बात करना भी व्यवहार है, वचन भी व्यवहार है, असल में तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं, वचन नहीं तो व्यवहार है। वचन में कहाँ ज्ञान धरा? वचन कहाँ किसी नए का, किसी धर्म का स्वरूप जानकर बात कर सकेगा? वचन कर सकेगा क्या बात? नहीं कर सकता। वो तो ज्ञान के अनुसार भाषा का प्रयोग होना होता है, तो होता है, हमारे भी होता है, भगवान केवली के भी होता है। इस तरह नए की बात को जानकर और फिर नयातीत जो शुद्ध चैतन्य सदा अनादि निधन अनंत और शक्तिमान, अनंत शक्तिमान, अनंत धन वाला, वैभव वाला, अनंत वैभवशाली, ऐसा जानकर उसकी महिमा यदि किसी नए के द्वारा हमने की तो जीवन सफल हो गया। उसका नाम शुद्ध नय और निश्चय नय कहलाता। तो ये तो विषय की बात थी। तो 10 लक्षण में हम ये जो हमारी मूलभूत चीज है शुद्ध चैतन्य के कितने निकट हम पहुंचे, कितने निकट पहुंचे। केवल कर्मकांड में ही न रह जाएं, लेकिन कर्मकांड तो एकमात्र व्यवहार साधन तब कहा जाता है कि जब उस कर्मकांड की विशुद्धि के रहते उस विशुद्धि में हम शुद्ध चैतन्य के उस विशुद्धि से भिन्न पुरुषार्थ को शुद्ध चैतन्य में प्रयोग करके उसका अनुभव कर सके तो उसको व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार साधन नहीं, वास्तव में बाधक। क्योंकि पुण्य तो बाधक है, विशुद्धि पुण्य भाव तो बाधक, निश्चित बाधक तत्व है। निश्चय से बाधक और साधक कहना ये व्यवहार, व्यवहार से साधक ऐसा नहीं, और निश्चय से साधक ऐसा नहीं। निश्चय और साधक मानना ये हुआ निश्चय नहीं, और साधक नहीं मानना, साधक कहना ये हुआ व्यवहार नहीं। लेकिन व्यवहार से वो साधक है ऐसा जो कहा जाता है, तो उसमें व्यवहार नहीं का क्या काम आया? उसमें उस वस्तु में क्या काम आया व्यवहार नहीं का? इसलिए निश्चय व्यवहार ये तो प्रतिपादक हैं, अथवा निश्चय नहीं की जो चरम सीमा है वो अनुभूति है। तो इतना जानकर उनका प्रयोग जीवन में करना चाहिए। इसलिए महापर्व आते कि हम केवल जो कुछ सदा से अपने जीवन में करते आए वो करके और 10 दिनों को पूरा कर दिया, यह हमने खोया, वास्तव में पाया कुछ नहीं, पाया उपलब्धि कुछ नहीं हुई। और भी होता है इस पर्व के साथ में। तो पर्व का नाम 10 लक्षण है। 10 लक्षण या 10 लाक्षणी, यह इसका वास्तविक दिगंबर जैन धर्म का नाम है। क्योंकि संपूर्ण लोक में यदि एकमात्र परम सत्य है तो वह दिगंबर जैन धर्म है। अन्यत्र थोड़ी भी कोई सच्चाई का थोड़ा भी कोई अंश मिल, इसके अतिरिक्त अन्य कहलाने वाले जो जैन हैं उनमें भी
यदि सच्चाई का थोड़ा भी अंश मिलता हो तो वह बात स्वप्न है, कतई झूठ है। क्यों? थोड़ा सत्य मिल गया तो पूरा मिलने में क्या दिक्कत? इसलिए संपूर्ण रूप से असत्य और संपूर्ण रूप से सत्य यदि है तो केवल यह दिगंबर दर्शन है, दूसरा नहीं है। बहुत है उसके तर्क युक्तियां बहुत हैं, पर अभी नहीं कहना। ऐसा धर्म में उपलब्धियां बहुत हैं हमारे पास, दिगंबर जैन धर्म और उसके साथ रहने वाली उपलब्धियां बहुत हैं। और जिनको हम उपलब्धि मानते हैं वो तो हमारा दुर्भाग्य है, वो तो हमें दुर्गति ले जाएगा। लेकिन धर्म के साथ जो अन्य अन्य उपलब्धियां हैं, अरे नमोकार मंत्र भी एक उपलब्धि है महान, क्योंकि वह विश्व में किसी को उपलब्ध नहीं है। बोलो अगर हो तो, सभा में बोल देखो किसी के पास हो तो। कहते हैं और दूसरे जो जैन कहलाते हैं उनके पास है ना, उनके पास है लेकिन झूठ है वो नमोकार मंत्री, झूठ है वो, क्योंकि उसका भाव झूठ है। सत्य है तो केवल एकमात्र दिगंबर है, क्योंकि ये अनादि निधन है। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा केवल इसी के पास हैं। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा जहां हो उनकी वाणी हो, पूर्ण सत्य तो वहीं हो सकता है, अन्यत्र सारी मिथ्या कल्पनाएं और झूठ है, अन्यत्र सब झूठ। तो इस पर्व का हमने तो 10 लक्षण और 10 लाक्षणी ये सत्य नाम है, यही कहना भी चाहिए। लेकिन हम में से दिगंबरों में से 100 में से 100 व्यक्ति इस पर्व का नाम पर्युषण कहते हैं, और जो दूसरे जैन कहलाते हैं नहीं, दूसरे जो जैन कहलाते हैं वो इसको पर्युषण मानते भी हैं और 100% लोग पर्युषण कहते हैं। लेकिन सच्चाई से देखा जाए तो पर्युषण नाम की कोई चीज है ही नहीं जगत में। किसी शास्त्र में लिखी हो भले ही कहीं तो लिखी होगी, लेकिन वो कल्पित है, वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो गृहीत मिथ्यात्व है। अगर हम उसका 10 लक्षण के स्थान पर, 10 लक्षण वास्तविक नाम है, अगर हम उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि हमने जो सत्य नाम है उस सत्य नाम को बदलकर एक झूठे नाम की स्थापना उसके स्थान पर की। कोई अगर जगत में कोई एक व्यक्ति है और उसका नाम समझ लीजिए लक्ष्मीपति है, उसका नाम लक्ष्मीपति। अब अगर कोई उसका नाम कचरा पट्टी लेकर बुलाता है, कचरा पट्टी जरा इधर आना, तो वो उसको बर्दाश्त होगा। और हमारी क्या स्थिति होगी? तो उसी तरह 10 लक्षण और 10 लाक्षणी के स्थान पर दिगंबर लोगों में विद्वानों से लेकर नीची श्रेणी के लोग तक इसको पर्युषण के नाम से पुकारते हैं। ये महा अनर्थ है, ये महान अपराध है। और ये शब्द बोलकर हम पाप का घना बंद करते, बहुत बंद करते। कि शब्द बोलने में क्या हो गया? अरे शब्द बदल कर तुम बोलते हो जो है ही नहीं, जो चीज ही मिथ्या है, जो नई है, कल्पित है, चलाई हुई है,
दिगंबर धर्म अनादि अनंत, अनादि निधन, सर्वज्ञ परमात्मा अनादि निधन, फिर यहां पर झूठ का क्या काम हो सकता है। इसलिए एक बार तो इस सभा में ये प्रतिज्ञा लेकर हमको उठना चाहिए, हमारे मुंह से भविष्य में पर्यूषण शब्द नहीं निकलेगा। विद्वान भी हो भले, विद्वान है तो महा गलती करते हैं, महान गलती करते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये, बल्कि मैं तो अपराध कहता हूं इसे, कि 10 लाक्षणी जैसे नाम को बदलकर, जिनके यहां 10 धर्मों का पता ही नहीं है, और उनको हम 10 लाक्षणी के स्थान पर पर्यूषण की स्थापना करके कहें, क्या हरज है, क्या हरज है। अरे हरज इतना है कि वो नरक और निगोद का कारण, मिथ्या दर्शन का बंद करता है, दर्शन में। इसलिए सभा में हम ये प्रतिज्ञा लेकर उठे, इन प्रवचनों को भी सकते हैं, भूल गए तो फिर भूल गए, भूल गए तो न मालूम क्या होगा, क्या दशा होगी। इसलिए कम से कम इस पर्व का नाम शुद्ध रखकर और इसका जो वास्तविक भाव है शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न हमारा हो, तो 10 लाक्षणी पर्व की सफलता है।